हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आज की वीडियो में मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगी रेफरेंस के बारे में कि रेफरेंस कैसे काम करती है और एक जॉब लेने के लिए आपको किसकी रेफरेंस प्रोवाइड करवानी चाहिए ताकि आपको उस जॉब मिलने के चांसेस और भी बढ़ जाएं। और साथ ही साथ मैं आपके साथ कुछ शेयर करूंगी ऐसे टिप्स जो आपने कभी नहीं सुने होंगे और जो कि एक रेफरेंस प्रोवाइड करवाने के लिए आपको ज़रूरी पता होने चाहिए। सो लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। हाँ जी, तो हमारी आज की वीडियो जो है वो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए भी है और उन लोगों के लिए भी है जो कनाडा में काफ़ी लंबे टाइम से रह रहे हैं लेकिन अभी वो एक प्रोफेशनल जॉब ढूंढ रहे हैं। तो रेफरेंस एक ऐसी चीज़ है जो आपको जॉब लेने के लिए मस्ट है, स्पेशली इन कनाडा। और बाकी फॉरेन कंट्रीज़ में भी ज़रूरी होती होंगी, लेकिन मैं कनाडा की ही बात करूँगी क्योंकि मैं कनाडा में रहती हूँ और मुझे यहाँ के वर्क इन्वायरमेंट का पता है। तो रेफरेंस जब तक आपकी सही नहीं जाएगी तब तक आपको जॉब नहीं मिल सकती। तो मैं अपनी वीडियो यहीं से शुरू करूंगी कि रेफरेंस होती क्या है। रेफरेंस होती है वो लोग जो आप अपने जिनके कांटेक्ट आप अपने एम्प्लॉयर को देते हो, आपको हायर करते टाइम, जो आपको एडवोकेट करते हैं कि ये जो इंसान है वो बहुत अच्छा है, बहुत लॉयल है, डिसिप्लिन्ड है, एक गुड टीम प्लेयर है और अपने काम को अच्छे से करना जानता है। तो वो लोग आपको रेफर करते हैं कि हाँ आप इनको जॉब पे रख लो, ये बहुत अच्छे हैं। तो रेफरेंस का सीधा मतलब जब आपके एम्प्लॉयर आपसे कुछ लोगों के कांटेक्ट मांगे कि जो आपके लिए बोल सकते हो तो उनको हम बेसिकली रेफरेंस बोल देते हैं। आई होप मैंने आपको अच्छे से समझा दिया होगा कि रेफरेंस क्या होती है। अब बात करते हैं कि रेफरेंस कौन लोग हो सकते हैं। तो रेफरेंस आपके कोवर्कर्स हो सकते हैं, आपके क्लासमेट्स हो सकते हैं, आपके एम्प्लॉयर हो सकते हैं, प्रीवियस एम्प्लॉयर या मैनेजर हो सकते हैं, आपके एक्स या फिर फॉर्मर कोवर्कर्स हो सकते हैं। तो जो भी लोग आपको इन पर्सन जानते हैं वो आपकी रेफरेंस हो सकते हैं। तो मुझे बहुत सारे मैसेजेस आते हैं कि कि क्या आप हमारी रेफरेंस क्या हम आपकी रेफरेंस दे सकते हैं अपने काम पे। तो ऐसा नहीं होता है। मुझे नहीं पता कि आप लोगों को ऐसा क्यों लगता है कि आप किसी भी रैंडम पर्सन की रेफरेंस दे सकते हो, लेकिन ऐसा नहीं होता है। आपको जॉब मिलने के चांसेस उतने ही ज़्यादा होते हैं अगर आप अपनी किसी नोन की रेफरेंस देते हो। तो फॉर एग्जांपल अगर आपने मेरी रेफरेंस डाल दी तो मैं उन लोगों को क्या बोलूँगी कि मैं आपको कैसे जानती हूँ कि आपने मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज किया तो इसके थ्रू मैं आपको जानती हूँ। तो ऐसा नहीं होता है। तो यही चीज़ मैं आपको आज की वीडियो में समझाऊंगी और वो क्वेश्चंस भी बताऊंगी जो रेफरेंस में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो जो जो लोग मैं आपको बताऊंगी सिर्फ वो ही आपकी रेफरेंस हो सकते हैं। कोई भी ऐसा वैसा इंसान आपकी रेफरेंस नहीं हो सकता जो जिसको आप जानते हो लेकिन वो आपको नहीं जानता। हाँ जी, पहले हम लोग बात करेंगे पार्ट टाइमर्स की रेफरेंस के बारे में कि पार्ट टाइमर कौन कौन सी रेफरेंसेस दे सकते हैं, किस किस की रेफरेंसेस वो प्रोवाइड करवा सकते हैं। तो पार्ट टाइमर्स अपने कोवर्कर्स की रेफरेंस दे सकते हैं, लेकिन अगर आप कनाडा में नए हैं तो आपका कोई भी कोवर्कर नहीं होगा, तब आप अपने हाउस ओनर की रेफरेंस दे सकते हो। आप अगर किसी को जानते हो शहर में तब आप उसकी रेफरेंस दे सकते हो, अपने इंस्ट्रक्टर की रेफरेंस दे सकते हो, अपने रूममेट, अपने फ्रेंड की रेफरेंस तक भी आप दे सकते हो। क्योंकि पार्ट टाइम जॉब्स जो होती हैं वो इतनी ज़्यादा कोई प्रोफेशनल जॉब्स नहीं होती हैं। इन जॉब्स में आप किसी की भी रेफरेंस प्रोवाइड करवा सकते हो, लेकिन वो इंसान आपको जानता हो। ऐसा नहीं है कि आप किसी को भी इंस्टाग्राम पे मैसेज करो या फिर किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर लोगों को मैसेज करो और मैंने कई बार देखा है कि लोग यस बोल भी देते हैं कि मैं आपकी रेफरेंस प्रोवाइड करवा दूंगा, लेकिन ऐसा नहीं होता है। आपको जॉब मिलने के चांसेस उतने ही कम हो जाते हैं जितना वो इंसान आपको नहीं जानता है। तो ये इनसाइडर जो बातें हैं ये आपको पता होनी चाहिए कि रेफरेंस आप उसी की दो जो आपको जानता हो, जिसे आप जानते हो। आप दोनों एक दूसरे को जानते हो, ठीक है। तो ये बात का आप ख्याल रखें। सेम विद प्रोफेशनल जॉब्स। अगर आप प्रोफेशनल जॉब्स के लिए अप्लाई कर रहे हो, जैसे आप गवर्नमेंट जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हो, तो आपकी रेफरेंस में एक बंदा ऐसा होना ही चाहिए जो आपका करंट एम्प्लॉयर हो। अगर आप किसी जगह पे अभी काम कर रहे हो तो वो आपका सुपरवाइजर हो सकता है, मैनेजर हो सकता है, किसी से भी बात करो, लेकिन उनसे बात करो कि मुझे इस जॉब के लिए अप्लाई करना है, प्लीज़ आप मेरी जो है आप मुझे रेफर करो। ठीक है, तो आपका एक करंट एम्प्लॉयर ज़रूर रहना चाहिए अगर आप प्रोफेशनल जॉब में ट्राई कर रहे हो। तो उसके अलावा आप अपना कोई भी एक्स या फिर फॉर्मर मैनेजर, फॉर्मर कोवर्कर, उसकी रेफरेंस भी दे सकते हो, अपने इंस्ट्रक्टर की रेफरेंस भी दे सकते हो, किसी भी सेकंड पर्सन की रेफरेंस दे सकते हो, लेकिन एक रेफरेंस ऐसी होनी चाहिए जो आपके करंट एम्प्लॉयर की हो,
जब आप प्रोफेशनल जॉब के लिए अप्लाई करते हो। हाँ जी, तो अब तक की वीडियो में हम लोगों ने बात की है कि रेफरेंस क्या होती है और पार्ट टाइमर्स किस किस की रेफरेंस प्रोवाइड करवा सकते हैं एंड फुल टाइमर किस किस की रेफरेंस प्रोवाइड करवा सकते हैं। ठीक है, अब हम बात करेंगे कि रेफरेंस काम कैसे करती है और रेफरेंस के साथ जुड़े हुए कुछ टिप्स जो आपको नहीं पता होंगे, आई एम श्योर। तो मैं इन सब के बारे में अभी आपसे बात करूंगी। तो जो रेफरेंस होती है उसमें एम्प्लॉयर के पास एक बहुत बड़ा क्वेश्चनर होता है जिसमें बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं और वो उनको फिल करने होते हैं प्रॉपरली। मुझे कैसे पता? मैंने 7 से 8 महीने एक स्टोर में एज ए स्टोर मैनेजर की जॉब करी थी। मैंने बहुत से लोगों को हायर किया था तब, और मुझे वो क्वेश्चनर भर के जो होता है वो ईमेल करना होता था अपने ऑपरेशनल मैनेजर को वैंकूवर। तो मुझे सब पता है कि ये रेफरेंस कैसे काम करती हैं। तो रेफरेंस जो होती है वो एक की पॉइंट होता है। आप अपनी असेसमेंट क्लियर कर लो, आप अपना इंटरव्यू क्लियर कर लो, लेकिन अगर आपकी रेफरेंस क्लियर नहीं हुई तो आपको जॉब नहीं मिलेगी, दी एंड। ठीक है, तो इसीलिए मैं इतना जोर दे के बोल रही हूँ कि मेरी बात को ध्यान से सुनो। रेफरेंस क्यों ज़रूरी है, स्पेशली अगर आप गवर्नमेंट जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हो। तो रेफरेंस में क्वेश्चनर होता है, उसमें क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि आप अपने जिसने आपकी रेफरेंस दी है आपका उससे क्या रिलेशन है, आप उसको कैसे जानते हो। और उसके बाद पूछा जाएगा कि क्या वो एक अच्छे टीम प्लेयर हैं। इसके अलावा पूछा जाएगा कि क्या वो डिसिप्लिन्ड हैं, उनकी अटेंडेंस कैसी रही काम पे। इसलिए मैंने बोला था कि आप अपने प्रीवियस वर्कर्स या फिर अपने प्रीवियस या फिर करंट जो है सुपरवाइजर या मैनेजर की आप रेफरेंस दें, क्योंकि काम के रिलेटेड ही क्वेश्चंस होते हैं रेफरेंस क्वेश्चनर में भी। तो रिसेंटली मैंने अपनी एक फ्रेंड की रेफरेंस, उसने मेरी रेफरेंस डाली थी गवर्नमेंट जॉब के लिए। तो मुझे 2 वीक पहले ही उनका कॉल आया था HR डिपार्टमेंट से। तो उन्होंने मुझसे ऐसे ही क्वेश्चन पूछे थे। तो जो पहला क्वेश्चन पूछा था वो उन्होंने इससे शुरू किया था कि ये जो कैंडिडेट है इसने जॉब छोड़ क्यों दी। उनको लगा कि मैं उसकी जो हूँ करंट सुपरवाइजर हूँ। मुझे नहीं पता उसने मेरे रेफरेंस में क्या लिखा होगा। तो उसने मेरा नेम और नंबर दिया होगा और साथ में सुपरवाइजर मेंशन कर दिया होगा, क्योंकि मैं सुपरवाइजर थी उसकी। तो शायद से वो ये लिखना भूल गई होगी कि मैं उसकी फॉर्मर सुपरवाइजर थी। तो उनको लगा कि मैं उसकी करंट सुपरवाइजर हूँ। तो मुझसे पहला क्वेश्चन ही ये पूछा गया कि उसने जॉब ये छोड़ क्यों दी। मैंने कहा नहीं, उसने जॉब नहीं छोड़ी, मैंने छोड़ दी है, और बहुत पहले छोड़ दी है, 2 साल पहले। तो वो थोड़ा सरप्राइज हुई कि 2 साल पहले जॉब छोड़ दी, लेकिन वो मेरी फ्रेंड है तो उसे मुझे बैकअप करना था। तो मैंने उसको काफ़ी अच्छे से एक्सप्लेन किया कि हाँ उसकी जॉब ड्यूटीज़ क्या क्या थी और कैसे उसने एक्स्ट्रा माइल्स जाके काम किया है ना, जैसे हम लोग बोलते हैं। तो ऐसे मैंने बहुत सारे जो हैं बातें उनको बताई, एक्स्ट्रा एडअप की। और मुझे पता था कि वो करंटली कहाँ पे जॉब कर रही है। मुझे नहीं पता कि उसकी सेकंड रेफरेंस क्या थी, लेकिन मैंने ये बात भी मेंशन की कि जो करंटली वो जॉब कर रही है वो इसी गवर्नमेंट जॉब के साथ मिलती जुलती है उसकी जॉब ड्यूटीज़ भी। तो वो जो HR मैनेजर थी वो बहुत खुश हुई मेरे आंसर से, है ना। तो आपको जो रेफरेंस देनी होती है ऐसे लोगों की देनी होती है जो आपको बैकअप कर सके, है ना, कि कैसे भी क्वेश्चन हो आप उस इंसान को नीचे नहीं गिरने दे सकते। आप बताते जाते हो कि ऐसे ऐसे करके ये इंसान एलिजिबल है ये काम करने के लिए, है ना। तो मेरी रेफरेंस प्रोवाइड करवाई और उसने 1-2 और भी रेफरेंसेस प्रोवाइड करवाई होगी। तो लकीली उसकी जो सिलेक्शन है वो हो गई है गवर्नमेंट जॉब के लिए। कॉन्ग्रेचुलेशंस टू हर। तो ऐसे रेफरेंसेस काम करती है। अगर आप किसी भी रैंडम इंसान की रेफरेंस दे दोगे तो ऐसे नहीं चलेगा, बिल्कुल भी नहीं चलेगा। पार्ट टाइम में हो सकता है कई कबार चल जाए, लेकिन फुल टाइम प्रोफेशनल जॉब्स में ऐसा नहीं चलता। हाँ जी, तो आई होप मैंने सारे पॉइंट्स जो हैं कवर कर लिए हैं रेफरेंस के रिलेटेड। और अब बारी आती है हमारी टिप्स की। रेफरेंस के रिलेटेड जो टिप्स आप लोगों को पता होने चाहिए और जो ज़रूरी हैं। तो पहली बात है कि आप अपने एम्प्लॉयर को टाइमिंग ज़रूर दें अपनी रेफरेंस के बारे में। आप अपनी रेफरेंसेस से बात करें कि आप किस टाइम अवेलेबल हो, ताकि मैं अपने एम्प्लॉयर को वो टाइम दे सकूं। फॉर एग्जांपल जैसे मेरी फ्रेंड ने मेरी रेफरेंस दी थी तो उसने मुझसे पूछा था कि क्या टाइम आप फ्री होते हो। तो मैंने उसको बोला कि वीकडेज में लंच टाइम में ऑलवेज फ्री होती हूँ, तो वो मुझे कभी भी कॉल कर सकते हैं। तो मुझे कॉल उसी टाइम ही आया था 12 से लेके 1 के बीच में। ठीक है, तो आप अपनी रेफरेंस से ये पूछ सकते हो कि आप कब अवेलेबल हो कॉल पिकअप करने के लिए, है ना। तो इसके अलावा गिव योर रिलेशनशिप विद रेफरेंस। आप अपना प्रॉपर जो रिलेशन है वो मेंशन करो। जैसे मेरी फ्रेंड ने शायद सुपरवाइजर लिखा था तो इसीलिए उन्होंने मुझसे ऐसा क्वेश्चन किया कि, है ना, उसने जॉब क्यों छोड़ दी।
तो आप अपना प्रॉपर रिलेशन मेंशन करो कि ये नेम, नंबर एंड रिलेशन इज दैट इज इट्स माय फॉर्मर सुपरवाइजर और माय फॉर्मर मैनेजर और माय करंट एम्प्लॉयर, है ना। ऐसे करके आपको रिलेशन भी साथ में ब्रैकेट में मेंशन करना होता है, अगर आप रेज्यूमे में वो लिख रहे हो, अगर आप उनको ईमेल कर रहे हो तो भी। तो नेक्स्ट है टेल योर रेफरेंस टू बी अवेलेबल। तो आप अपनी रेफरेंस को भी बताएं कि मैंने आपकी रेफरेंस जो है दे दी है, तो आपको इस हफ्ते या अगले हफ्ते कॉल आ सकता है, तो प्लीज़ बी प्रिपेयर्ड, है ना। तो मेरी फ्रेंड ने मुझे रिमाइंडर, उसने कई बार मुझे रिमाइंडर दिया कि आपको कॉल आ सकती है, आप प्लीज़ रेडी रहना, ना किसी भी अननोन नंबर से कॉल आए तो उठा लेना, है ना। तो ऐसा आप लोगों को रिमाइंड करवाना पड़ता है अपनी रेफरेंस को कि आपको कभी भी कॉल आ सकती है ना। और आप अपने एम्प्लॉयर से भी पूछ सकते हो कि कब तक जो है हमारी रेफरेंस आपकी कॉल एक्सपेक्ट कर सकती है, तो वो लोग भी आपको बता देते हैं कि विद इन वीक या फिर विद इन 2 वीक्स। यूजुअली इतना टाइम नहीं लेते, विद इन वीक कॉल आ जाती है। हाँ जी, तो नेक्स्ट स्टेप है कि जितनी भी रेफरेंस वो आपको मेंशन करें, आप उतनी रेफरेंस ज़रूर प्रोवाइड करवाएं। अगर वो आपको बोल रहे हैं कि आप एक रेफरेंस दो, तो एक रेफरेंस, अदरवाइज मोस्ट ऑफ द टाइम वो आपको 2 या 3 रेफरेंस के लिए बोलते हैं, तो वो आप ज़रूर प्रोवाइड करवाएं। कभी भी कम रेफरेंस ना दें। अगर वो 3 रेफरेंस डिमांड कर रहे हैं तो उनको 3 रेफरेंस ही दें। अगर वो डिमांड कर रहे हैं कि एक रेफरेंस करंट एम्प्लॉयर की होनी चाहिए, जो कि कई बार वो बोल देते हैं, तो एक जो है आपकी करंट एम्प्लॉयर की ही होनी चाहिए रेफरेंस। हाँ जी, तो ये थी हमारी आज की वीडियो। आई होप आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी और आपको ये वीडियो में जो भी मैंने इन्फॉर्मेटिव बताया आपको काम आएगा, और आप किसी भी राह चलते को नहीं बोलोगे कि प्लीज़ आप मेरी रेफरेंस बन जाओ। आपको हमेशा उसी की रेफरेंस देनी है जो आपको जानता है और जिसे आप जानते हो। इससे क्या होगा, आपको जॉब मिलने के चांसेस 99% बढ़ जाएंगे, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। मैंने तो बिल्कुल आपको कुछ एग्जांपल्स ही दी थी। क्वेश्चनेयर्स बहुत बड़े होते हैं जिनको वो फिल करते हैं प्रॉपरली, और वो रैकेट के लिए रखे जाते हैं। हम लोग एक क्लोथिंग स्टोर चलाते थे, तो वहाँ पे मैं मैनेजर थी, तो मुझे भी बोला जाता था कि ये रेफरेंस क्वेश्चनेयर आपको संभाल के रखना है, रैकेट्स में रखना है। तो आप सोचो कि अगर आप प्रोफेशनल जॉब के लिए जा रहे हो तो उनकी रेफरेंस को वो कितने ध्यान में रखते होंगे, ठीक है। तो एक चीज़ मैं और ऐड करना चाहती हूँ, जो लोग गवर्नमेंट जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हैं, आपकी जो रेफरेंस होती है वो एक रिकॉर्डेड रेफरेंस होती है। वो आपकी रेफरेंस को कॉल करते हैं और साथ ही में वो रेफरेंस की कॉल को रिकॉर्ड भी किया जाता है आगे संभाल के रखने के लिए। तो ये भी एक बात है जो मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहती थी। ये काम की बात तो नहीं है, लेकिन होपफुली आपको थोड़ी बहुत समझ आएगी कि रेफरेंस कोई ऐसी वैसी चीज़ नहीं होती कि किसी की भी आप प्रोवाइड करवा दो। रेफरेंस उतनी ही ज़रूरी है जितनी आपकी इंटरव्यू क्लियर करनी ज़रूरी है। तो आई होप कि आपकी रेफरेंस आपकी हेल्प करेगी आपकी जॉब लेने के लिए। तो अपना नेटवर्क बढ़ाओ, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से बात करो। आपकी क्लास में अगर कोई जॉब कर रहा है टिम हॉर्टन्स या फिर मैकडॉनल्ड्स या किसी भी जगह पे, तो उन लोगों के साथ अपना कांटेक्ट रखो, उन लोगों से बात करो कि अगर मुझे जॉब मिलती है तो आप प्लीज़ मेरी रेफरेंस प्रोवाइड करवा दोगे, है ना। तो ऐसे आप अपने क्लासमेट से बातें कर सकते हो। सिमिलरली अगर आप प्रोफेशनल जॉब में हो तो आप अपने लिंक्डइन में लोगों से बात करके कनेक्शन बना सकते हो। तो अगर वो आपको थोड़ा बहुत जानते होंगे तो ही वो आपकी रेफरेंस बन सकते हैं। एंड प्रोफेशनल जॉब में एक करंट एम्प्लॉयर की रेफरेंस चाहिए होती है। तो आप अपने वर्क प्लेस में किसी ना किसी से अपना जो रिलेशनशिप है वो अच्छा रखो, ताकि टाइम आने पर आप उसकी रेफरेंस जो है डाल सको। तो आई होप ये वीडियो आपके लिए यूज़फुल रही होगी। तो मैं मिलती हूँ आपको अगली वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब दिस चैनल।